अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे। और ये देखें, सुबह सुबह ही आज आ चुका है हुसैन और कितना क्यूट लगता है। इतनी ही क्यूट हरकतें करता है ये। मतलब फ्रूट्स रखे थे तो उनमें जा करके खरबूजों को उठा करके, मतलब होती है ना बच्चों में हरकतें, मतलब खाने वाली जो चीजें रखी हो तो बच्चों की निगाह वहीं पहुंचती है। तो ये मतलब जब भी आता है घर पे तो लिटरली यकीन माने कमरे में खुद ही पहुंच जाता है और खुद ही फ्रिज के पास में जाकर के सामान निकालने लगता है। और इसको मतलब सभी लोग इतना प्यार करते हैं कि कोई इससे कुछ नहीं कहता। और आज के इस मेरे मिनी ब्लॉग में आप जानेंगे कि हम जा रहे हैं मतलब कि खादर यानी कि रमंगा पार, और आज बुब रहा है गन्ना। तो मतलब खादर खेत या फिर फार्म हाउस भी कह सकते हैं। और काफी टाइम से मतलब घर पे भी ऐसा ही मतलब माहौल चल रहा है। तो आज मैंने सोचा सडनली मतलब कि मैं भी चलती हूँ, मैंने बोला सबको। और फिर यहाँ पे मैंने मतलब सिलपट्टे से चटनी करी, हरी चटनी करी। और वहाँ जंगल में चटनी खाने का अलग ही स्वाद होता है। और यहाँ हम निकल पड़े थे और यहाँ हम पहुंच चुके थे अपने मतलब फार्म हाउस पे, मतलब जहाँ पर फार्म हाउस रेडी हो रहा है, बन रहा है अभी, तो काफी टाइम लगेगा खैर। और फिर हम जाने वाले थे इससे अगले खेतों पे, क्योंकि वहीं हो रही है मतलब गन्ने की बुवाई। और ये देखिए, ये सैमल गद्दे जो होते हैं ना, सिमलुए जो होते हैं, सॉरी सिमलुए का पेड़ था। और लिटरली यकीन माने आंखों से देखने में ना इतना खूबसूरत लगा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ से भाई ने ट्रैक्टर निकाला और फिर चलने लगे अगले खेतों की साइड। और फिर हम भी बाइक पे बैठे और हम भी चलने लगे अगले खेतों की साइड। और आप सब लोग सोच रहे होंगे मतलब कैसा ये ब्लॉग है, तो लिटरली यकीन माने मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही रहेगा खेतों का। और इससे पहले मेरी एक वीडियो और होगी, मैं मतलब गई हूँ खेत पे, मतलब ऐसा मतलब इतनी मेहनत नहीं करी। पहली बार खेतों पे घूमने जाने की बजाय इतनी मेहनत करनी पड़ी। यकीन माने आपके हाथों में भी मतलब निशान से पड़ गए थे। मतलब इतनी मेहनत ऐसे नहीं करी कि काम किया हो, बस वही गन्ना पकड़ के जो देना होता है बस वो ही करा। और मैं लिटरली यकीन माने उसमें ही इतनी बुरी थक गई थी, बहुत ज्यादा। और यहाँ हम पहुंच चुके थे अपने खेत पे, और जो इस खेत में गन्ना बुना था वो खेत था ये। और फिर पापा वहां से मतलब गन्ने का जो बीज होता है वो लेकर आ रहे थे। और हमारे हर दूसरे खेत में मतलब आपको सिमलुए का पेड़ मिल ही जाएगा। लिटरली यकीन माने गाइस, शायद ये पेड़ मतलब इतना अच्छा वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, और आंखों से देखने मतलब सामने से देखने में यकीन माने इतना खूबसूरत लग रहा था ये पेड़, बहुत अच्छा। और यहाँ पे पापा मतलब बीज डाल रहे थे। और फिर उसके बाद में भाइयों ने मतलब सबने मिलकर के बीज को कतरना, मतलब कहते हैं ना इसको, काटना कतरना शुरू करा। और यहाँ बस ये जो पच्छी बनी है ना, मतलब इसको जो गड्डी बना करके रखा, बस यही बनाया है मैंने, क्योंकि गन्ना काटना वैसे भी मुझसे नहीं आता है। और मैंने वैसे दाती ले ली थी, लेकिन पापा ने डर की वजह से मना कर दिया। पापा कह रहे कभी अपने हाथ में ही ना मान ले। और यहाँ देखिए गन्ना बुवाई हो रही थी, और फिर मैं यहाँ साइड से निकल के गई तो पैर में जाकर के यार कांटा लग गया। और ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इसको लोडर कहते हैं। और मैं मतलब जो दवाई वगैरह डल रही है उसको मतलब अगले पार्ट में दिखाऊंगी मैं वीडियो में आपको। और ये देखिए जो कांटा लगा था बिल्कुल ऐसा निशान हो गया था, फिर मैंने उसको जल्दी से निकाला। उसे 3 पोई का बीज का गन्ना कटता है और फिर उसको इस तरह से मतलब गोल गोल डाल दिया जाता है। और फिर इसमें ही डाई और जो खाद और जो मतलब दवाई होती है वो डाली जाती है। और ये देखिए मेरे भाई इंसान कह ही देते हैं, मतलब ये किसान है, ये किसान है, इस तरह से बोल देते हैं। लेकिन गाइस लिटरली यकीन माने जितना कहना आसान होता है ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा मुश्किल होता है इस काम को करना। और यकीन माने बस 2 से 3 घंटे ही मतलब धूप नहीं निकली थी, और फिर बाद में धूप निकल गई थी। और मैं तो वहां पे भी मतलब ऐसे ही काम कर रही थी उल्टे सीधे। और यहाँ सहतूत का पेड़ लगा था तो फिर मैं यहाँ आ गई थी। और कितना अच्छा लगता है जब हम बिना मतलब केमिकल्स वगैरह की, बिना किसी चीज के फ्रूट्स या कोई ऐसी चीज खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ ये सहतूत इतने मीठे थे, यकीन माने कि बिल्कुल चीनी जैसे मीठे थे। और ये व्हाइट वाले सहतूत थे। और हम अगले खेत पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वहां पे तो इससे भी अच्छे लगे थे। और मैं बार बार यहाँ आ जा रही थी। और यहाँ पे मुझे पापा और चिढ़ाने लगे थे। पापा बोल रहे थे कि बस ये तो वीडियो ही बनाने आई है। और यहाँ पे मतलब हम दोनों बहनें ही ऐसी हरकतें कर रहे थे, और हम दोनों को इतनी जल्दी भूख लगने लगी थी कि हमको बैठ गए थे खाना खाने के लिए। ये जो खेत का टुकड़ा था ये वो छोटा खेत का टुकड़ा था। तो फिर यहाँ पे बुवाई करने के बाद में फिर जा रहे थे दूसरे खेत की तरफ। और यहाँ हम मतलब पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि हम मम्मी से कह रहे थे कि हमें खेत मतलब दूसरे जो है वो देखने हैं। और हमारे मतलब यहाँ पे एक फार्म हाउस बना है, मतलब उसमें जो बहुत सारे मतलब अमरूद के पेड़ लगे, मतलब कि बाग जैसा होता है ना इस तरह से, तो हम वो भी देखना था हमें, तो इसलिए हम पैदल जा रहे थे। और ये जो खेत हमने पार कराया मतलब इसमें तारबंदी हो रही थी, और ये हमारे जो चचेरे दादाजी है उनका था। तो मैं मम्मी से बोल रही थी यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कोई बॉर्डर पार कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे मतलब मैं ताजवाना को चिढ़ा रही थी कि मैं उसे खाने के लिए कुरकुरा नहीं दे रही थी। और गाइस लिटरली यकीन माने हमारी जनरेशन में जो है मतलब कि किसी को मतलब यकीन माने कि मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ऐसे होते थे कि किसी को कुछ पता ही नहीं होता था। और वैसे मुझे भी बहुत काफी टाइम बाद पता चला है, जबकि मैं पापा से पूछती थी और पापा मेरी बहुत मजाक बनाते थे। पापा बोलते थे कि तुझे इतना मारूंगा बहुत ज्यादा, तो किसान की बेटी है, तुझे सब पता होना चाहिए। तो फिर उसके बाद में मैं काफी बार खेतों पे गई घूमने के लिए। और यकीन माने नेचर को देखने से और फील करने से ही पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं। और ये बेसिक सी चीजें होती है जो कि हमें पता होनी चाहिए। मतलब जाके ठेले पे गन्ने का जूस पी लेना और यही पता नहीं होना चाहिए कि गन्ने का जूस पिया और ठेले से मिला था। ये भी पता होना चाहिए कि हम मतलब कहाँ से मतलब कैसे कैसे गन्ना लगा या कैसे बुबा। और लिटरली यकीन माने किसान लोगों को बहुत बहुत मेहनत करनी होती है भाई, उनको कड़ी धूप में भी मेहनत करनी होती है। और हम घर रहते हैं, हमें पता है। और भाई आज हम पहली बार खेत बुवाई देख रहे थे, और यकीन माने कि बहुत ज्यादा मेहनत होती है इसमें। और ये जो अभी आपने देखा, मैं मतलब जिस फार्म हाउस के बारे में बता रही थी, तो वो फार्म हाउस ये था। यहाँ पे अमरूदों की बगिया लगी और इसमें बहुत प्यारे प्यारे गुलाब के पेड़ भी लगे। और यहाँ पे आते ही मैंने पापा से बोला कि पापा पहले इस दवाई के बारे में बता दीजिए। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी मतलब दवाई की वीडियो ले ली है। यहाँ डाई थी और जो दवाई लगती है वो थी इसमें। और दूसरे खेत पे आते ही लिटरली कुछ ऐसा हो जाएगा हमें भी यकीन नहीं था। बहुत अल्लाह का बहुत बहुत करम हुआ। और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, और बिल्कुल एकदम सी मौसम ऐसा हो गया था, बिल्कुल बादल चारों तरफ से बादल आने लगे। और पापा भी इस बात को बोल रहे थे कि आप मतलब बच्चों बहुत नसीब वाले हो जो मौसम ऐसा हो गया, वरना तुम्हारा तेल निकल जाता सिर का। और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूंगी, वीडियो ऐसे ही डालती रहूंगी। प्लीज प्लीज सपोर्ट मी, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर बहुत
मस्ती कर रहे थे और यहाँ मतलब बहुत तेज हवा चल रही थी, इतनी तेज हवा चल रही थी कि आप वीडियो में सुन भी पा रहे होंगे। और बस यकीन माने मन खुश हो गया था, इतना अच्छा मौसम हो गया था यहाँ पे, बहुत अच्छा, और अल्लाह का बहुत बहुत करम हुआ। तो फिर क्या था, मतलब जल्दी से ही सब लोगों ने एकदम मेहनत करी और जल्दी जल्दी से मतलब गन्ना कतरा, और गन्ना कतरने के बाद में यहाँ पे हम दोनों बहनों का तो काम यही था, मतलब गन्ना ले जा करके देना और डालना। और ये देखें, यकीन माने हाथों में निशान पड़ गए थे यार गाइस, बहुत ज्यादा निशान पड़ गए थे और बहुत दर्द भी हो रहा था इनमें। और फिर जल्दी से मतलब बच चुका था एक, और फिर मुझे घर भी जाना है क्योंकि मेरी ट्यूशन वाले बच्चे आते होंगे और वो भाई उनकी छुट्टी मुझे करनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी और मैंने अपनी सिस्टर से भी बहुत मेहनत करवाई। और लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, यहाँ गाइस बहुत जल्दी से एकदम बारिश आने लगी और फिर मैं तो वहाँ से निकल के आ गई थी क्योंकि मेरे पास था फ़ोन, और मैं आकर के खड़ी हो गई थी पेड़ के नीचे। और यहाँ देखे जल्दी से मैंने मतलब फ़ोन फिर जल्दी से पिन्नी में पैक करा और 5 से 10 मिनट के लिए मतलब बारिश पड़ी हल्की नॉर्मल सी। और जब बारिश पड़ रही थी तो उस मोमेंट को मैं मतलब फ़ोन में कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, मैं डर की वजह से, मतलब मेरा फ़ोन भीग गया तो मेरा तो नुकसान ही हो जाता है, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और फिर उस उधर से आते समय मैंने मतलब एक सैसूत के पेड़ था, मैं बता जो रही थी, मतलब उसमें ब्लैक सैसूत आ रहे थे, तो फिर वहां से मतलब थोड़े से सैसूत तोड़े। और फिर उसके बाद में मैंने आज देखा मतलब कि तुरई की जो बेल ही वो ऊपर थी और जो खीरे होते हैं ना उनकी बेल जो ही नीचे थी, तो मतलब एक ही खेत में 2 तरह की मतलब पैदावारी आप कर सकते हैं। और गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि ये किसका घर है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे रियल छोटे जो चाचा हैं उनका घर है, ये मेरे रियल चाचा हैं, इनको 3 साल हो चुके हैं यहाँ रहते रहते। और फिर उसके बाद में हम निकल चुके थे घर के लिए, और ये देख रहे थे जो रमंगा का जो पुल होता है, रामगंगा का पुल, तो वो था ये। और फिर यहाँ आते ही मतलब थोड़ी देर आराम करा और फिर उसके बाद में मुझे लगने लगी थी भूख, तो पापा ने मतलब हमको फ्रेश खीरे लेकर के भेजा था, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक खीरा धोया और फिर उसको खाया। और फिर आ चुके थे मतलब मेरी ट्यूशन के बच्चे, मैं कोई भी काम छोड़ूं लेकिन अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना नहीं छोड़ सकती। और यहाँ पे हो रही थी आज बच्चों के बैग की चेकिंग, और यहाँ हो रही थी साबिया के बैग की चेकिंग, और इसके बैग में निकला नेल पेंट, और जिसको मैंने इसको बहुत डांटा, बच्चों को ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए अपने बैग में। फिर इसके बाद में मतलब हमने करा रात का डिनर, और डिनर करने के बाद में मतलब हल्का ही डिनर करा। और फिर उसके बाद में मतलब यहाँ भाई लेकर आए थे जलेबी, और उनको भिगोना था दूध में, और यहाँ पहले दूध उठा लिया था और उसके बाद में ठंडा होने के लिए रख दिया, और फिर यहाँ पे डाली जलेबी, और फिर उसके बाद में हमने सबने इसको खाया। और फिर उसके बाद में ये था आज मेरा पूरा मिनी ब्लॉग। एंड वीडियो कैसी लगी लाइक करेगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।